हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो सेशन है यह स्पार्क पब्लिकेशन का बुक लेके आए हैं बिहार दरोगा के लिए। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम लोग इसका कवर करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नए विजिट करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस से निपटने के लिए स्टार फायर नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है, जो अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशनों से प्राप्त डेटा को समृद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कह रहा है इसमें कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा हाल ही में किसने की है। तो देखिए, यह घोषणा जो है यह सेबी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा जो है यह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, उल्लास एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले, यहाँ पे फ्लोटिंग हो जाएगा, फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, डल झील पे जो है किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है। सही आंसर है, देखिए यह ओडिशा में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी के पास दशावतिया तमांडो में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है और इसकी थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, वह कौन सा राज्य है। सही आंसर है, देखिए कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। और देखिए, कह रहा है इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। सही आंसर है, देखिए यह एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है इसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा, इसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, कह रहा है इसमें कि किसने 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल, यानी कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। देखिए, उस समय जो मुगल सम्राट थे वह थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। सही आंसर है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एलोरा की गुफाओं में जो है 34 मठ और मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। सही आंसर है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
सही आंसर है इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1927 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1927 ईस्वी में जो फिक्की की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित, यहाँ पे ट्रेनों नहीं, यहाँ पे दून हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दून हो जाएगा। दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कुष्ठ रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है? कुष्ठ रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है? सही आंसर इसका देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा जो है यह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? सही आंसर है देखिए यह संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए यहाँ पे जो प्लॉटर है यह कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए यह गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दिया कह रहा है इसमें कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे .docm। ठीक है, .docm जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि वे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है पहली बार कोशिकाओं की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि फोडोंग मठ स्थित है कहाँ पे? फोडोंग मठ जो है यह कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है देखिए यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? सही आंसर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है देखिए यह झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22 और कह रहा है इसमें भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ पे स्थापित किया गया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क जो है जनवरी 2021 में कहाँ पे? तो भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का यहाँ पे नेट टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मणितोम्बी सिंह मणिपुर के मतलब किस खेल के खिलाड़ी थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। मणितोम्बी सिंह जो है मणिपुर के फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आवारा जानवरों द्वारा काटना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई की रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। किस वर्ष में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी। ठीक है, 2005 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो किया जाता है वह हीलियम का, किसका किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए यह किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1930 ईस्वी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे हिंद महासागर की। ठीक है, हिंद महासागर में जो सबसे गहरा गर्त है उसे जावा गर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह जावा गर्त जो है यह इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप के निकट स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए यह मनाया जाता है 10 दिन तक। ठीक है, कब तक मनाया जाता है? यह 10 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए वह राजा थे चैत सिंह। ठीक है, चैत सिंह को जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है? किस ग्रंथि के द्वारा? तो देखिए यह होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर है 1931 ईस्वी में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा जो है संपन्न एक राजनीतिक समझौता है। और इस समझौता का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना था तथा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। मतलब कौन से खिलाड़ी हैं ये? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह मनाया जाता है पंजाब राज्य के द्वारा। ठीक है, शहीदी सभा का आयोजन जो है यह गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कह रहा है इसमें कि बाणभट्ट ने राजा मतलब कौन से राजा की जीवनी लिखी है? बाणभट्ट ने। सही आंसर है इसका, देखिए यह हर्षवर्धन की जो है जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 43 होगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? किस निर्जन द्वीप में? तो देखिए यह स्थित है पिट्टी द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्टी द्वीप जो है फ्रेंड्स यह भारत के लक्षद्वीप में अवस्थित है और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी पक्षी अंडा देने के लिए आती है, इसलिए इस द्वीप को पक्षी पिट्टी द्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? सही आंसर है यहाँ पे समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लघु कचकारन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY जो है वर्ष कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह शुरू हुआ था
1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर है इसका देखिए यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था, याद रखिएगा 24वें जो संशोधन अधिनियम 1971 में होता है उसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं। कौन से बांड जो है भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं? तो देखिए यह निर्गत किए जाते हैं मसाला बांड। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आजी लामू लोक नृत्य का संबंध, सही आंसर है इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध जो है यह अरुणाचल प्रदेश से है और यह वहाँ तवांग की मोनपा जनजाति द्वारा जो है प्रस्तुत सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य शैलियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसको जो विभाजित किया गया वह 10 मंडलों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? पहला सार्क सम्मेलन, तो देखिए पहला जो सार्क सम्मेलन हुआ था वह होता 1985 ईस्वी में, ठीक है, 1985 ईस्वी में हुआ था। और सार्क सम्मेलन जो हुआ था पहला 1985 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो वह ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए यह दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 होगा और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि 90 डिग्री पूर्व यामयोत्तर किससे होकर नहीं गुजरती है? 90 डिग्री पूर्व यामयोत्तर जो है यह किससे होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर है इसका देखिए यह सिक्किम से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, सिक्किम से होकर यह नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? सही आंसर है देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? किस वायसराय ने? तो देखिए यह किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था हंटर कमीशन की स्थापना 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है अंबर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अंबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन ऐसा या ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? तो देखिए यह जीता गया है पीवी सिंधु के द्वारा, ठीक है, पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, असमानताओं में कमी। क्या हो जाएगा? असमानताओं में कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WTO का जो मुख्यालय वह कहाँ पे है? सही हो जाएगा देखिए यह जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1995 ईस्वी में, ठीक है, 1995 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वह है 164 यानी कि 164, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे महाधमनी, जिसे कि एओर्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सही आंसर है इसका, यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और यह कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे
कह रहा है इसमें बांग्लादेश बांग्लादेश जो है किस सन से किस सन तक पाकिस्तान का हिस्सा था। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 1947 से 1971 तक। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कथा सरित सागर की रचना किसने की थी। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी, तो देखिए यह किया गया था सोमदेव के द्वारा। ठीक है, सोमदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है। सही आंसर है देखिए एक अश्वशक्ति जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, वह कौन सा अनुभाग है, तो देखिए वह अनुभाग है अनुभाग 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे ल्यूकेमिया किसका कैंसर है। ल्यूकेमिया रोग जो होता है वो किसका कैंसर है, तो देखिए यह रक्त कैंसर होता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, रक्त कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इत्तिमाद उद दौला का मुकबरा जिसमें पिट्रा ड्यूरा यानी कि पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है कहाँ स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है आगरा में। कहाँ पे स्थित है, यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसे भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है, फियोफाइसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो देखिए वह है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72 और इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है। सही आंसर है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि हैदराबाद रियासत को किस ईस्वी में भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स इसे मिलाया गया था 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में जो है हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहाँ स्थित है, तो देखिए यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, यानी कि एम्फीबियंस के नाम से, तो देखिए यह जाना जाता है ब्रायोफाइट्स को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, तो देखिए यह तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है, किससे संबंधित, तो देखिए यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, भाग 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है, सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है, तो देखिए इसका जो संबंध है वह है भारोत्तोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि विटीकल्चर किसको संदर्भित करता है, विटीकल्चर, तो देखिए फ्रेंड्स यह संदर्भित करता है अंगूर की खेती को। ठीक है, अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, सही आंसर है इसका तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो देखिए शुक्र ग्रह के पास जो है कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र और बुध जो है दो ऐसे ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शांत घाटी आंदोलन यानी कि साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था,
तो देखिए फ्रेंड्स, यह शुरू किया गया था केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टी जो है यह टाइगर्स के लिए किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है इनमें से। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। अभ्रक जो है क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाया जाने वाला एक खनिज है जो कि सिलिकेट खनिजों के संग्रह और पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जल की विभिन्न मात्रा द्वारा निर्मित होती है और इसे बड़े पैमाने पर विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यह पुस्तक लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए यह पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में जो है स्थित यह एक मठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 89 नंबर देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? इनमें से कौन सा वह संगठन है? तो देखिए वह है हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। हेरिटेज फाउंडेशन जो है यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह स्थित है झारखंड के जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1907 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव है? तो देखिए यह है तेलंगाना के राज्य उत्सव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इसमें, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें, निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मश्री नाटक लेखन पुरस्कार जीता था? तो देखिए यह जीता गया था गुरुचरण दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? सही आंसर है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो देखिए इसमें अगर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुमस्तिष्क, जिसको कि सेरिबेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 97 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 99 है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज जो है हम लोग देखे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन को जो हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सेट के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।